महाभारत के भाग 9 में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर के राजमहल में राजकुमारों की शिक्षा और प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा था। इसी बीच राज परिवार में एक दुखद घटना घटी, जिसने भविष्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। पांडु का शापित जीवन पांडु, जिन्होंने अपने शासनकाल में हस्तिनापुर को समृद्धि और शांति दी थी, वनवास में जीवन बिता रहे थे। वह अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल में साधु जीवन जी रहे थे। पांडु को अर्शी किंगडम का शाप था कि यदि उन्होंने किसी महिला को स्पर्श किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वन में एक दिन वसंत ऋतु के आगमन के साथ वातावरण आनंदमय हो गया। शाप के बावजूद पांडु पर वासना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उसी क्षण हर्षि का शाप सत्य हो गया और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री का आत्मत्याग पांडु की मृत्यु से माद्री का हृदय टूट गया। उन्होंने स्वयं को पांडु की चिता के साथ सती कर लिया, यह कहते हुए कि वे ही इस घटना की जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने बच्चों नकुल और सहदेव की जिम्मेदारी कुंती को सौंपी। कुंती की वापसी, हस्तिनापुर पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर के लोग पांडवों के लौटने की खबर सुनकर खुश तो हुए, लेकिन यह वापसी राजनीति में एक नई जटिलता ले आई। धृतराष्ट्र का शासन, धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, अब हस्तिनापुर के राजा थे। हालांकि वे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी गांधारी ने हमेशा उनका समर्थन किया। धृतराष्ट्र का शासन अस्थिर था, क्योंकि उनका निर्णय कई बार भावनाओं और पुत्रमोह से प्रभावित होता था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, दुर्योधन जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता धृतराष्ट्र पर प्रभाव जमाने लगा। वह स्वयं को भविष्य का राजा मानता था और पांडवों को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझता था। पांडवों की लोकप्रियता और कुशलता से वह भीतर ही भीतर जलने लगा। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि अगर पांडव जीवित रहेंगे तो उसका सिंहासन खतरे में रहेगा। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। भविष्य की आहट, पांडु की मृत्यु और पांडवों की हस्तिनापुर वापसी ने महाभारत के इस महाकाव्य में नई चुनौतियों और षड्यंत्रों को जन्म दिया। सत्ता की लालसा, ईर्ष्या और परिवार में बढ़ती दरार ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। इस भाग में पांडु का दुखद अंत और दुर्योधन की बढ़ती महत्वाकांक्षा महाभारत के आने वाले संघर्षों का संकेत देती है। कहानी अब और अधिक रोमांचक मोड़ लेने वाली है।